आई भवानीच्या नावानं अफजल अफजल दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अगर किसी फिल्म का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है तो वे राजा शिवाजी। रिलीज के 13 दिन बाद भी फिल्म जिस तरह कमाई कर रही है उसने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मराठी सिनेमा का एक बड़ा सिनेमेटिक इवेंट बन चुकी है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा शिवाजी मूवी के 13 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगले के भी 27 दिनों के टोटल ऑल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और धुरंधर 2 के भी 56 दिनों के ऑल लैंग्वेज टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे दोस्तों इन तीनों फिल्मों ने दुनिया भर में टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में से आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर 2 मूवी की। दोस्तों 56 दिन, जी हाँ पूरे 56 दिन हो चुके हैं और धुरंधर 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। जहां आजकल बड़ी बड़ी फिल्में 2 हफ्तों में ही सिनेमा घर से गायब हो जाती है, वही धुरंधर 2 8वें हफ्ते में भी ऐसी कमाई कर रही है जिसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स तक हैरान है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, अब ये इंडियन सिनेमा का एक बॉक्स ऑफिस तूफान बन चुकी है। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस मेगा एक्शन ड्रामा फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया था, जबकि जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने इसे प्रोड्यूस किया। फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल निभाया और उनके साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदिया और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार नजर आए। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ कुल 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी और दुनिया भर में लगभग 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर उतारी गई थी। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने साफ कर दिया था कि ये कोई साधारण फिल्म नहीं है। ओपनिंग डे पर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 102 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई, जबकि वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 240 करोड़ रही। पहले 4 दिनों में 750 करोड़, पहले हफ्ते में 800 करोड़, 3 हफ्तों में 1600 करोड़, छठे हफ्ते तक 1900 करोड़ क्लब के करीब और अब 56वें दिन भी फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है। लेटेस्ट ट्रेड के मुताबिक डे 53 पर फिल्म ने लगभग 90 लाख रुपए कमाए थे। डे 54 पर 1 करोड़ कलेक्शन रहा। डे 55 पर वीकेंड ग्रोथ की वजह से फिल्म ने लगभग 1.20 करोड़ की कमाई की और अब डे 56 की शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म लगभग 1.40 करोड़ का कलेक्शन करती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 56वें दिन भी 1 करोड़ के आसपास की कमाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब अगर डे 56 के ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में लगभग 3% ऑक्यूपेंसी रही, दोपहर के शोज में 4 से 5% ऑक्यूपेंसी रही, शाम के शोज में 6 से 7% और रात के शोज में 8 से 10% ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। यानी एवरेज ऑक्यूपेंसी लगभग 5 से 6% रही, जो 8वें हफ्ते के हिसाब से काफी शानदार मानी जाएगी। अब बात करते डे 56 के एडवांस बुकिंग की। फिल्म ने लगभग 18 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज की, जो इतने लंबे रन के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मानी जाएगी। अगर लैंग्वेज वाइज कलेक्शन की बात करें तो हिंदी वर्जन सबसे आगे और लगभग 1545 करोड़ का नेट बिजनेस कर चुकी है। तेलुगु से करीब 225 करोड़, तमिल से लगभग 190 करोड़, मलयालम से 120 करोड़, कन्नड़ मार्केट से भी सॉलिड कंट्रीब्यूशन, जबकि ओवरसीज मार्केट में फिल्म लगभग 640 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 2080 करोड़ के बीच पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर 2 अब ऑफिशियली 2000 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई है। अब बात करते उन रिकॉर्ड्स की जिन्होंने इस फिल्म को इतिहास बना दिया। हिंदी सिनेमा की पहली 1000 करोड़ नेट फिल्म, सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड, रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग, लगातार 8 हफ्तों तक शानदार होल्ड, 2000 करोड़ क्लब में एंट्री और सबसे बड़ी बात 56 दिन बाद भी करोड़ों में कमाई। यही वजह है कि ट्रेड एक्सपर्ट अब इसे सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट कह रहे हैं। अब अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म में अपने करियर का सबसे दमदार काम किया है। उनका एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, इमोशनल सीन्स और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को पूरी तरह से कनेक्ट करता है। संजय दत्त का रोल कम समय में भी गहरा असर छोड़ता है। आर माधव ने अपने किरदार में मैच्योरिटी और इंटेंसिटी दिखाई। अर्जुन रामपाल की वायलेंस स्क्रीन प्रेजेंस बेहद शानदार रही। राकेश बेदी ने सपोर्टिंग रोल में
परफेक्ट बैलेंस बनाया और सारा अर्जुन ने इमोशनल सीन्स में ऑडियंस का दिल जीत लिया। यानी फिल्म का कंटेंट, कास्टिंग, म्यूजिक, एक्शन और इमोशनल सब कुछ ऑडियंस को कनेक्ट करने में कामयाब रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या धुरंधर 2 का फाइनल कलेक्शन 2200 करोड़ तक जा सकता है? ट्रेड रिपोर्ट्स और मौजूदा ट्रेड को देखकर लगता है कि अगर फिल्म ने अगले कुछ दिनों तक यही होल्ड बनाए रखा तो 2200 करोड़ का आंकड़ा भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या धुरंधर 2 2200 करोड़ तक जाएगी? चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं भूत बंगला मूवी की। दोस्तों, जिस फिल्म को शुरुआत में सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर माना जा रहा था, वही भूत बंगला आज बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान बन चुकी है। रिलीज के 27 दिन बाद भी फिल्म जिस तरह सिनेमाघर में भीड़ खींच रही है, उसने पूरे ट्रेड को हैरान कर दिया है। चौथे हफ्ते में पहुंचने के बावजूद कलेक्शन जिस लेवल पर टिके हुए हैं, वे किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं माने जा रहे। 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने आते ही माहौल बना दिया था। करीब 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई भूत बंगले को हिंदी के साथ साथ डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया, जिससे इसका रीच और ज्यादा बढ़ गई। रिलीज से पहले कई लोगों को लगा था कि फिल्म सिर्फ ओपनिंग वीकेंड तक ही चलेगी, लेकिन ऑडियंस ने इसे पूरी तरह से अपना लिया। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शिनी ने, जिसकी कॉमेडी टाइमिंग और एंटरटेनिंग स्टोरी लाइनिंग पहले से ही ऑडियंस की फेवरेट रही है। प्रोडक्शन संभाला है अक्षय कुमार, एकता कपूर और शोभा कपूर की टीम ने। वही स्टार कास्ट में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिताली पालकर और असरानी जैसे कलाकारों ने फिल्म को पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए की शानदार शुरुआत की। पेड प्रीव्यू मिलाकर शुरुआत और भी मजबूत बन गई। पहले वीकेंड में फिल्म ने ऐसा जंप दिखाया कि सिर्फ 3 दिनों में 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। इसके बाद पहले हफ्ते का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 84 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ सेकेंड वीक से, जहां ज्यादातर फिल्मों की कमाई तेजी से गिर जाती है। वही भूत बंगले ने वीकडेज में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। यही वजह रही कि फिल्म धीरे धीरे ऑडियंस की फेवरेट बनती जा रही है। अब बात करते डे 27 की। चौथी वेसड़े को भी फिल्म ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर होल्ड दिखाया है, वे बेहद शानदार माना जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार डे 27 पर फिल्म ने लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास इंडियन नेट कलेक्शन किया है। चौथे हफ्ते में यह आंकड़ा किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में डिसेंट शुरुआत देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा ऑडियंस रिस्पॉन्स मजबूत होता गया। आफ्टरनून शो में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इवनिंग शो में थिएटर से काफी भरे नजारे आए और नाइट शोज में रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। खासकर मेट्रो सिटीज के साथ टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी फिल्म का क्रेज बना हुआ है। डे 27 के एडवांस बुकिंग ने भी साफ कर दिया था कि ऑडियंस का इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। लाखों रुपए की टिकट्स पहले से ही बुक हो चुकी थी और यही वजह रही कि वीकडे होने के बावजूद फिल्म ने सॉलिड कलेक्शन दर्ज किया। अगर लैंग्वेज वाइज कलेक्शन की बात करें तो हिंदी वर्जन पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान जैसे सर्किट से फिल्मों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। ओवरसीज मार्केट में गल्फ, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी बात, टोटल कलेक्शन डे 27 तक भूत बंगले का इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 185 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 218 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि ओवरसीज मार्केट से फिल्म करीब 82 करोड़ रुपए तक कमा चुकी है। यानी टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अब लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है और यही वह मोमेंट है जिसने इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल कर दिया है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो भूत बंगला कई बड़े माइलस्टोन अपने नाम किए हैं। चौथे हफ्ते में भी स्टडी कलेक्शन देना, वीकडेज में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखना और फैमिली ऑडियंस को लगातार थिएटर्स तक खींचना, ये अब इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत बन चुकी है। कई रिसेंट बॉलीवुड रिलीजेस जहां दूसरे हफ्ते में भी दम तोड़ देती है, वही यह फिल्म चौथे हफ्ते में भी मजबूती से
खड़ी है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट उनके सबसे मजबूत जोन्स है। इनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को लगातार एंटरटेन कर रही है। परेश रावल और राजपाल यादव ने कॉमेडी सीन्स में अलग ही जान डाल दी, जबकि तब्बू और वामिका गब्बी ने कहानी को इमोशनल टच दिया। प्रियदर्शनी की डायरेक्शन इस फिल्म की बैकबोन बनकर सामने आई। हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस जिस तरह उन्होंने संभाला है, वही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गया। बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन प्ले और थिएटर अनुभव ने ऑडियंस को पूरी तरह से कनेक्ट करके रखा। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि अगर फिल्म किसी तरह होल्ड बनाए रखती है तो आने वाले दिनों में यह फिल्म 320 करोड़ वर्ल्ड वाइड तक पहुंच सकती है। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और रिपीट ऑडियंस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बन चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूत बंगला सिर्फ एक सक्सेस फिल्म नहीं, बल्कि अक्षय कुमार की करियर की सबसे मजबूत कमबैक स्टोरीज में से एक बन चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि फिल्म 300 करोड़ क्लब को ऑफिशियली कितनी तेजी से पार करती है और आगे कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं राजा शिवाजी मूवी के बारे में। 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे से ही रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की थी। मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई राजा शिवाजी को करीब 3,500 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड उतारा गया था और अब फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है और सच कहो तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी जान बनकर सामने आया है। उनका लुक, डायलॉग डिलीवरी, वॉरियर स्टाइल और इमोशनल सीन्स ऑडियंस को पूरी तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। कई लोग तो इसे उनके करियर का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस बता रहे हैं। फिल्म में जेलिनिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, विद्या बालन और सलमान खान जैसे बड़े नाम भी शामिल है। निर्देशन खुद रितेश देशमुख ने किया है, जबकि जियो स्टूडियो और मुंबई फिल्म कंपनी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं उन चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फिल्म ने पहले दिन ही लगभग 10 करोड़ की बड़ी ओपनिंग लेकर मराठी सिनेमा में हलचल मचा दी थी। पहले हफ्ते में फिल्म ने करीब 45 करोड़ प्लस इंडियन नेट कलेक्शन कर डाला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे हफ्ते में भी फिल्म का होल्ड बेहद मजबूत बना हुआ है। डे 13 यानी दूसरे बुधवार को भी राजा शिवाजी ने लगभग 4 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन किया है। वीकडेज होने के बावजूद यह कमाई दिखती है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब 13 दिनों में फिल्म का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 83 करोड़ पहुंच चुका है। वही वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब लगभग 125 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रेंज में पहुंच चुकी है। यानी राजा शिवाजी अब ऑफिशियली 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्लब में एंट्री कर चुकी है। अब अगर डे 13 एडवांस बुकिंग की बात करें तो वीकडेज होने के बावजूद लगभग 32,000 से ज्यादा टिकट्स एडवांस में बिके हैं। ग्रॉस एडवांस करीब 1 करोड़ तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि फिल्म को स्ट्रॉन्ग रिपीट ऑडियंस सपोर्ट मिल रहा है। लैंग्वेज वाइज कलेक्शन में मराठी वर्जन पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा मराठी ऑडियंस से ही आया है। हिंदी वर्जन मल्टीप्लेक्स में स्टडी सपोर्ट दे रहा है, जबकि तेलुगु वर्जन लिमिटेड सेंटर्स में डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पुणे इस फिल्म का सबसे बड़ा फोर्ट्रेस बन चुका है। यह इवनिंग और नाइट शोज अभी भी फास्ट फिलिंग जा रहे हैं। मुंबई में मल्टीप्लेक्स ऑडियंस का शानदार सपोर्ट मिल रहा है। नागपुर और नासिक में सिंगल सीन्स लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। कोल्हापुर में मास ऑडियंस का क्रेज अलग ही लेवल पार है। संभाजीनगर, ठाणे और सांगली जैसे शहरों में भी फिल्म मजबूत होल्ड बनाए हुए है। अब रिकॉर्ड्स की बात करें तो राजा शिवाजी ने मराठी सिनेमा की कई बड़े बेंचमार्क तोड़ दिया है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में शानदार रिकॉर्ड बनाया। पहले हफ्ते में 45 करोड़ प्लस इंडियन नेट करके नया बेंचमार्क सेट किया। दूसरे हफ्ते में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाकर फिल्म ने साबित किया कि यह लॉन्ग रन प्लेयर है। 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्लब में पहुंचना मराठी सिनेमा के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इतने दिनों बाद भी ऑक्यूपेंसी का मजबूत बने रहना इस फिल्म की पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ का सबसे बड़ा प्रूफ है।
ग्रैंड विजुअल, मैसिव वॉर सीन्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल स्टोरी लाइनिंग ऑडियंस को बड़े स्तर का सिनेमैटिक अनुभव दे रहा है। कुल मिलाकर राजा शिवाजी अब सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं रही, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी मराठी ब्लॉकबस्टर में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फिल्म लाइफ टाइम में नए ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाएगी और क्या ये फिल्म मराठी सिनेमा के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल होगी। आने वाले दिनों में तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और डेली ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस बाजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।